आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारतीय मीडिया का वो असली चेहरा, वो काला चेहरा जो किसी भी पार्टी को अर्श से फर्श पे ला सकता है, किसी भी बढ़ती हुई पार्टी के आड़े आ सकता है। मैं दिखाऊंगा आपको कि भारतीय मीडिया टीआरपी के लिए कितनी गिर सकती है और कहां तक जा सकती है, कितनी फेक न्यूज फैलाई जा सकती है और किसी एक को किस तरीके से टारगेट किया जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है पंकज कुमार और आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। टीम टीएसपी के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। उपचुनाव नजदीक है और उपचुनाव से पहले कुछ ऐसी चीजें हमारे सामने आ रही है जिनको देखकर यह लगता है कि बीएपी पार्टी के साथ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, बीएपी पार्टी के लोगों के साथ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है और बीएपी पार्टी के विधायकों सांसदों को लेकर ही यह षड्यंत्र रचा जा रहा है। उनके जो चाहने वाले लोग हैं उनको भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। यह सिर्फ हवाई बातें नहीं, इनके पुख्ता प्रूफ दूंगा मैं आज। कुछ दिन पहले एक अखबार की कटिंग सामने आती है, महाराष्ट्र से गठबंधन की एक फेक न्यूज फैलाई जाती है जिसका सभी कड़े शब्दों में विरोध करते हैं और बताते हैं कि ये कितनी बड़ी फेक न्यूज थी और ये कितना फेक अखबार था। ऐसा राजकुमार रोत के द्वारा भी कहा गया, दरियावत विधायक द्वारा भी कहा गया और तमाम जो बीएपी के प्रवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता है उनके द्वारा भी कहा गया। अब फिर कल एक इंसिडेंट होता है, एक बड़ी हाईलाइट बनती है, एक बहुत ही प्रतिष्ठित न्यूज चैनल, नाम तो नहीं लूंगा, आप समझ जाएंगे, उन्होंने एक आर्टिकल निकाला। उसके अंदर बताया गया कि थावरचंद डामोर और कमलेश्वर डोडियार जो कि एमपी के सेलाना से विधायक हैं, उनका नाम जोड़ा जाता है कि इन्होंने एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के सीएम हैं उनसे मुलाकात करी और महाराष्ट्र की जो है पार्टी उससे जुड़ने वाले हैं और बीएपी टूट जाएगी, ऐसे करके उसमें हेडिंगें बनाई। अब थोड़ा सा सोचिए समझिए, इस पर क्लियरिफिकेशन आ चुका है और बताया गया है कि ये तस्वीरें जो है 4 महीने पहले की है और अब इनको प्रसारित किया जा रहा है उपचुनाव से पहले। तो क्या ये सोची समझी साजिश नहीं है? क्या इतना बड़ा न्यूज चैनल इतनी बड़ी गलती कर सकता है? क्या इतना बड़ा चैनल कुछ भी जाने बिना ढूंढे समझे इतनी बड़ी चीज छाप सकता है? सवाल तो खड़े होते हैं। अखबारों की कटिंगों में, मीडिया में यह चलाया जा रहा है कि अगर बीएपी महाराष्ट्र में गठबंधन कर ले तो बीएपी टूट जाएगी। जरा बताइए किस तरह से टूट जाएगी, कहां से बीएपी टूट जाएगी बताइए। मान लेते हैं कि बीएपी महाराष्ट्र में गठबंधन कर लेती है तो क्या विधायक थावरचंद वहां जाके चुनाव लड़ेंगे? क्या कमलेश्वर डोडियार सेलाना से इस्तीफा देकर वहां जाके लड़ेंगे? क्या राजकुमार रोत इस्तीफा देकर वहां जाके लड़ेंगे? कैसे टूट जाएगी बीएपी? बीएपी का और ज्यादा विस्तार होगा। यह तो कहीं ना कहीं जीत मानी जा सकती है कि एक महाराष्ट्र की इतनी बड़ी पार्टी शिवसेना जिसका नाम लिया जा रहा है वो कुछ समय पहले उभरी एक पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है। यह तो एक तरह की जीत मानी जा सकती है। यह तो बीएपी के लिए एक तरीके से यह देखा जा सकता है कि कितना जल्दी वो अपना वर्चस्व बना चुके हैं कि बड़ी बड़ी पार्टियां उनसे गठबंधन के लिए आगे आ रही है। अभी कुछ हाल फिलहाल में एक और स्टेटमेंट आया था जिसमें यह भी बताया गया था कि शायद बीजेपी भी सोच रही है कि बीएपी के साथ वो गठबंधन कर ले। तो ये तो अगर गठबंधन कर भी लेती है आगे चलकर तो किस तरीके से टूट जाएगी बीएपी? क्या बीएपी का और ज्यादा विस्तार नहीं होगा? किस तरीके से टूट जाएगी ये बताइए। इस पर हमने तमाम अलग अलग लोगों से बात करी है, उनसे जाना है कि क्या कुछ हुआ था। उन्होंने बताया कि 4 महीने पहले की ये तस्वीरें हैं। इस पर प्रोफेसर जितेंद्र मीणा जो कि बाप पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने पूरा का पूरा क्लेरिफिकेशन दिया है कि कब ये तस्वीरें ली गई थी। थावरचंद मीणा ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं, वो भी आप देखिए और समझिए कि कितना बड़ा जाल बुना जा रहा है बीएपी के लिए। साथियों, आजादी के 75 वर्षों बाद आदिवासियों ने अपने पुरखे के स्वशासन के सपने को पूरा करने, परंपरागत और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए सितंबर 2023 में भारत आदिवासी पार्टी का गठन किया। पिछले 1 वर्ष में भारत आदिवासी पार्टी ने आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ों और गरीबों के साथ गहरी पेड़ बनाई है। बीएपी राजस्थान मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में तीसरे सबसे बड़े दल के तौर पर जीतकर विधानसभा में पहुंची है। डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट 2.5 लाख मतों के बड़े अंतर से जीतकर देश की संसद में अपना प्रभाव स्थापित कर दिया है। आजाद भारत में हमारी इस जीत को एक ऐतिहासिक जीत की परिघटना के तौर पर देखा गया है। विधानसभा, लोकसभा चुनाव में जीत के बाद बीएपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, दादर नगर हवेली में संगठन का विस्तार किया है। लिहाजा भारत आदिवासी पार्टी के बढ़ते प्रभाव ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों को सदमे में डाल दिया है। आदिवासी विरोधी ताकतों ने उनके घटते जनाधार और चुनावी हार के डर से उन्होंने शाम दाम दंड भेद की नीति का सहारा लेना शुरू कर दिया है। बीएपी अध्यक्ष, वरिष्ठ सदस्य, सांसद, विधायक, अन्य पदाधिकारी पार्टी के विस्तार के क्रम में देश के अलग हिस्से में जा रहे हैं
और इसी क्रम में हमारे विधायक महाराष्ट्र में भारत आदिवासी पार्टी के विस्तार कार्यक्रम को लेकर गए थे। इसी दौरान भील प्रदेश के गठन के प्रस्ताव मुद्दे पर कोई 4 महीने पहले पार्टी पदाधिकारियों की सलाह पर महाराष्ट्र सीएम से भेंट हुई, जो किसी विधायक और सांसदों के लिए एक सामान्य बात है। भील प्रदेश के गठन के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक या किसी भी दल के नेता से मुलाकात करना एक सामान्य बात है। लेकिन भील प्रदेश के लिए की गई इस शिष्टाचार भेंट को आदिवासी विरोधी ताकतों द्वारा बीएपी को बदनाम करने के लिए और राजस्थान विधानसभा उपचुनाव, विशेषकर 84 सितंबर, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर आदिवासियों में भ्रम फैलाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन हम अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को बता देते हैं, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। भारत आदिवासी पार्टी मजबूत थी, मजबूत है और मजबूत रहेगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में एकजुटता के साथ और अधिक मजबूती से उभर के सामने आएगी और जीत भी हासिल करेगी। इसी बात पर एमएलए थावरचंद डामोर ने कहा कि हमारी छवि को धूमिल करने के लिए हम पर लगाए जा रहे बेबुनियाद आरोप पर हमारा जवाब आपके सामने है। बीएपी एकजुट थी और एकजुट रहेगी। दुनिया की कोई भी ताकत हम आदिवासियों को एकजुट करने से नहीं रोक सकती। भील प्रदेश के लिए हमारे खून का एक एक कतरा हाजिर है। हम उनके लिए हर खतरा उठाने के लिए तैयार है। मैंने आदिवासियों की आवाज सड़क से सदन तक उठाई है, उठा रहा हूं और आजीवन उठाता रहूंगा। मेरा जुनून, मेरा हौसला, मेरा आत्मविश्वास कभी तोड़ नहीं पाओगे। हम जयपाल सिंह मुंडा, टट्या भील, राणा पुंजा भील, बिरसा मुंडा के वंशज हैं। आप हमें तोड़ नहीं सकते, आप हमें झुका नहीं सकते।